Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta, Assistant Professor in Zoology. Students, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें हमने फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन स्टार्ट कर रखा था। इसी चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अलग अलग एनिमल्स का टेम्परेचर के टूवर्ड्स बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, फिक्स नहीं रह पाता है, उनका अपनी बॉडी टेम्परेचर पे कोई कमांड नहीं होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक लेवल तक टॉलरेट कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो टेम्परेचर टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज होम्योथर्मल। होम्योथर्मल एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। नाम ही बता रहे हैं, होम्यो मीन्स फिक्स, कॉन्सेंट्रेट, एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर। मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सीजन्स फिक्स रहता है। इट डज नॉट गेट चेंज्ड अलॉन्ग विथ सीजनल चेंजेस। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? होम्योथर्मल एनिमल्स। और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कह देते हैं। जितना भी एनिमल किंगडम है उसमें 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होता है। इन वो 2 क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स एंड एव्स, यानी कि स्तनधारी और पक्षी वर्ग के जो जंतु हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता या पर्यावरण के साथ बदलता नहीं है। और इनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर होम्योथर्मल एनिमल्स। और क्या विशेषताएं होती हैं? चूँकि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है या बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। बाहर का टेम्परेचर कम है तो बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कम ना हो जाए, उसको रेगुलेट करते हैं। या फिर बाहर का टेम्परेचर लाइक समर्स में ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ ना जाए, उसको रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर लेते हैं उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। इनमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे हेयर्स, फीदर्स, ब्लबर। उसके अलावा बॉडी की जो मसल्स हैं वो भी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। दूसरे टाइप के एनिमल्स आते हैं। फर्स्ट था होम्योथर्मल, सेकेंड है पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कह देते हैं। इसमें आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, लोअर कॉर्डेट्स, स्पीसीज, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। इनवर्टिब्रेट्स, लोअर कॉर्डेट्स, स्पीसीज, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया जिसमें आते हैं पोइकिलोथर्मल में, या फिर इनको क्या कह देते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं उनको क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लग जाएगा। पर अगर इस तरह से बॉडी टेम्परेचर वेरी करेगा तो एनिमल क्या होगा? मर जाएगा, ठीक है। और चूँकि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं तो इनको हम कहते हैं एक्टोथर्मिक। बाहर के साथ ही बॉडी का टेम्परेचर प्रभावित होता है तो कहते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स। जो पोइकिलोथर्मल जो एनिमल्स होते हैं, मैंने कहा कि बाहर के टेम्परेचर में चेंज होने के साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइव करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके ये
एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन का मतलब है कि ये डोरमेंसी शो करते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है, जो गर्मियों में टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं वो गर्मियाँ आने पे छुप जाते हैं, और जो ठंड के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो ठंड आने पे छुप जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आने पे आपको जो वॉल लिजर्ड है, छिपकली है, वो नहीं दिखाई देती। स्नैक्स वगैरह भी इन जनरल नहीं दिखाई देते हैं। और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो आपको मेंढक नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डोरमेंसी शो कर रहे हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि विंटर्स में छुप जाते हैं उनको अपन कहते हैं विंटर स्लीपिंग एनिमल्स। और इस प्रोसेस को विंटर्स में छुप के अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखना, इसको कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेट कर जाते हैं वो, क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, या फिर जनरल लैंग्वेज में कहते हैं विंटर स्लीप, सर्दियों में सो जाते हैं। ठीक है, और जो समर्स में अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते उस तो वो समर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं एस्टिवेशन इस प्रोसेस को, या फिर कहते हैं समर स्लीप। ग्रीष्म निष्क्रियता एंड शीत निष्क्रियता, जो सर्दियों में निष्क्रिय हो गए, शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। जो गर्मियों में निष्क्रिय हो गए उनको समर स्लीप, ग्रीष्म निष्क्रियता या फिर एस्टिवेशन कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जिस भी सीज़न में ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते उस सीज़न में ये डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। बॉडी की जो बहुत ही इसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं की जाती है, और इस ड्यूरेशन के लिए ये अपने अंदर पहले से ही एनर्जी स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे इनका हाइबरनेशन या एस्टिवेशन का टाइम आने वाला होता है उससे पहले ही। एक थर्ड टाइप के एनिमल्स होते हैं, दो मैंने बताया, क्या, होम्योथर्मल एंड पोइकिलोथर्मल। थर्ड होता है हेटेरोथर्मल एनिमल्स, विषमतापी प्राणी। यानी ये वो जंतु होते हैं, वो प्राणी होते हैं जो एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर को तो टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है, पर उसके बियॉन्ड ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और इनमें होम्योथर्मल एंड पोइकिलोथर्मल दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं। और जो बॉडी टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। मीन्स दे कैन नॉट कंट्रोल वाइल रेस्टिंग। जैसे कि मोनोट्रीम्स हैं, कुछ मार्शुपियल्स हैं, स्लोथ एक्सेट्रा, ये सारे हेटेरोथर्मल के एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात आती है कि बॉडी में हीट का, टेम्परेचर का प्रोडक्शन कहाँ से होता है और इसका लॉस कहाँ से होता है। तो सबसे पहली बात है, टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है हमारी BMR से, बेसिक मेटाबॉलिक रेट से, आधारी उपापचयी दर से। जो हम फूड खाते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म के दौरान मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है अपनी बॉडी की, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। फिर होती है अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ से, मसल कॉन्ट्रैक्शन से। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में जब आपकी ठंड लग रही होती है तो अचानक से आपके रोंगटे खड़े होते हैं और आपको शिवरिंग होती है, हल्की सी कपकपाहट आती है, और उसके बाद में आपके क्या हो जाता है, ठंड लगना एक बार के लिए कम हो जाता है। ठीक है, तो रोंगटे खड़े हुए तो एयर ट्रैप हो गई, और शिवरिंग हुई तो वहाँ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिससे हीट जनरेट हुई। अब उस जो हेयर्स के अंदर जो ट्रैप हुई एयर है उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया तो वो आपको ठंड नहीं लगने दे रही। उसके अलावा थायरोक्सिन जो हार्मोन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन है, उनका जो इफेक्ट होता है उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा सेल्स पर टेम्परेचर के इफेक्ट से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट लॉस के 3 ही वेज होते हैं, या तो रेडिएशन, या फिर इवेपोरेशन, या फिर कंडक्शन। ओनली 3 वेज ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। अब अपन हीट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन की वेज देखो। ठीक है, तो या तो अपन क्या कर सकते हैं कि एनिमल्स के पास हीट इंसुलेशन का कोई वे होता है। ठीक है, हीट इंसुलेशन का मतलब अपनी बॉडी पे फैट की एक लेयर होती है।
जो हीट को लूज़ नहीं होने देती। या फिर वैसो मोशन, यानी कि अपनी ब्लड वेसल्स का जो एक्टिविटी है वो, जैसे ब्लड वेसल्स, अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो ब्लड वेसल में कंट्रैक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। ठीक है, जैसे आप देखते हो अपनी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जैसे हाथ, पैरों के टिप्स, कान, नोज़, इनके टिप्स, इनमें ब्लड वेसल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं। अब जब इतनी पास पास होती हैं तो एक तो टर्मिनल्स पे है तो हीट लॉस वैसे ही ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा तो अपनी बॉडी का ब्लड के साथ बहुत सारा हीट जो ब्लड में जा रहा है वो उधर लूज़ हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ के ब्लड वेसल्स पास पास में है, तो अगर वहाँ पे ठंडे एरिया में गर्म ब्लड जाएगा तो फटाफट उसकी एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं और उधर से जो वेन्स ब्लड लेके आ रही हैं, वेन्स का ब्लड तो कोल्ड है, आर्टरीज का वार्म है। ठीक है, क्योंकि वो तो हार्ट से लेके जा रही है और वेन्स जो है वो उस पर्टिकुलर टर्मिनल ऑर्गन से लेके आ रही हैं। तो वेन्स का ठंडा ब्लड जब पास पास में आर्टरी और वेन होंगी तो आर्टरीज का जो वार्म ब्लड है उसके साथ थोड़ा हीट एक्सचेंज कर लेता है। तो वेन्स का जो इतना कोल्ड ब्लड था वो थोड़ा वार्म हो गया और आर्टरीज का जो इतना वार्म ब्लड था वो थोड़ा कोल्ड हो गया। तो अब जब वो टर्मिनल्स पे जाएगा तो बहुत ज़्यादा हीट लॉस नहीं होगा और जो ठंडा ब्लड नॉर्मल ब्लड में मिक्स होगा तो भी बहुत ज़्यादा हीट का लॉस हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये वैसोमोशन की एक्टिविटी है। उसके अलावा एनिमल्स में ब्राउन फैट पाया जाता है। ठीक है, प्लस काउंटर करंट हीट एक्सचेंज, ये सब कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं एनिमल्स अपनी हीट को कंजर्व कर पाते हैं। इट वॉज ऑल about the thermoregulation. Thank you so much. We'll meet soon with the next topic.